हे गाइस, वेलकम टू IBPS एसओ एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमें IBPS एसओ प्रीलिम्स की इंग्लिश सेक्शन की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश का सिलेबस क्या होता है और कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, IBPS एसओ के इंग्लिश सेक्शन में टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स 25 होता है, मतलब ईच करेक्ट आंसर के लिए हमें 0.5 मार्क्स मिलते हैं। टाइम ड्यूरेशन 40 मिनट्स का होता है। एंड आई होप आपको ये भी मालूम होगा कि IBPS एसओ की प्रत्येक सेक्शन के लिए सेक्शनल कट ऑफ भी होता है। तो आइए थोड़ा देख लेते हैं कि लास्ट ईयर IBPS एसओ में इंग्लिश की सेक्शनल कट ऑफ क्या थी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, 2020 में IT ऑफिसर के लिए सेक्शनल कट ऑफ थी 8.75, AFO की 5.25 और मार्केटिंग ऑफिसर की 8.75। वहीं 2021 में IT ऑफिसर की 10.25, AFO की 4.25 और मार्केटिंग ऑफिसर की 7.75 थी। गाइस, सेक्शनल कट ऑफ अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जिनका क्वांट और रीजनिंग में अच्छा मार्क्स रहता है, फिर भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाता क्योंकि उनका सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकलता। और ज़्यादातर लोगों का सेक्शनल कट ऑफ इंग्लिश का ही नहीं निकलता क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश जो है 0.5 मार्क्स का होता है। तो गाइज, हमें इंग्लिश पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो ये था लास्ट ईयर इंग्लिश का सेक्शनल कट ऑफ। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश के डिटेल सिलेबस की और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए कैसे प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह है इंग्लिश लैंग्वेज का डिटेल सिलेबस और इसको मैंने बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पोर्शन जो है वो रीडिंग बेस्ड है, सेकंड जो है वो ग्रामर बेस्ड है और थर्ड जो है वो वोकैब बेस्ड है। गाइस, रीडिंग पोर्शन में ये कुछ 6 टॉपिक हैं जिनके लिए रीडिंग मस्ट है, जिनमें से RC, जिसको अपन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी बोलते हैं, जो कि बेसिकली 2 सेट का पूछा जाता है। टोटल 18 to 16 क्वेश्चन होते हैं, इंक्लूडिंग एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। सेकंड होता है पैराजंबल, जो कि 5 क्वेश्चन का एक सेट पूछा जाता है। पैराजंबल के अलावा सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी पूछ सकता है, PQRS जो बेस्ड रहता है। और थर्ड जो है वर्ड रिप्लेसमेंट, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैच द कॉलम 5 क्वेश्चन, स्पेलिंग मिस्टेक या फिर इनएप्रोप्रिएट वर्ड, और लास्ट है कनेक्टर। इन टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रीडिंग मस्ट है। सेकंड है ग्रामर बेस्ड। इसमें आते हैं एरर डिटेक्शन, लगभग 5 to 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आइडियम एंड फ्रेज रिप्लेसमेंट, ये लगभग 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके अलावा है वोकैब बेस्ड। वोकैब में आते हैं फिलर, सिंगल फिलर या फिर डबल फिलर, क्लोज टेस्ट, और आता है एंटोनिम या सिनोनिम्स। गाइज, अगर आप बिगनर हैं और आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो सबसे पहले आपको अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। इसके लिए आप एक एक टॉपिक को यूट्यूब में सर्च करेंगे और वहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। जब आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको बेसिकली 3-4 टीचर के वीडियोज़ आपको मिलेंगे। तो आपको हर एक टीचर का वीडियोज़ देखना है और वहाँ से अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। क्योंकि होता ये है कि हर टीचर, जैसे ग्रामर रूल है, उसको हर टीचर बार बार उसी ग्रामर रूल को रिवाइज करेगा। तो जितना आप रिवीजन करते जाएंगे उतना ही आपके माइंड में वो कैप्चर होते जाएगा। अब एक बार जब बेसिक क्लियर हो गया ना, तो उसके बाद अपने को बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अब बात यह है कि क्या इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे? बिल्कुल नहीं, कुछ टॉपिक्स छोड़ दिए जाएंगे, लेकिन हमें प्रिपरेशन सभी की करनी पड़ेगी क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन छोड़ दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इन टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। तो गाइज, ये जो रीडिंग बेस्ड टॉपिक हैं, इनके लिए आपको डेली 1 आवर, मिनिमम 1 आवर जो है न्यूज़पेपर या फिर एडिटोरियल रीड करना ही करना पड़ेगा। आप चाहें तो स्टार्टिंग में आप कोई सा भी आर्टिकल या नॉवेल्स भी रीड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। एक चीज़ और, सिर्फ रीडिंग नहीं करना है, सेंटेंस या फिर पैराग्राफ को समझने की कोशिश करना है कि एक्चुअल में वो सेंटेंस या पैराग्राफ बोलना क्या चाहता है। इसके बाद ग्रामर के लिए आप निमिषा बंसल मैम की 120 ग्रामर रूल्स को अच्छे से पढ़िए। यूट्यूब में आपको ग्रामर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। एक एक करके सारे टॉपिक को पढ़कर अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए। वोकैब के लिए आपको कोई सा भी बुक या डिक्शनरी उठा के मीनिंग रटने की ज़रूरत नहीं है।
जब आप मॉक देंगे ना तो उसमें उसमें जो भी आपको फिलर, क्लोज टेस्ट, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स के क्वेश्चन आएंगे तो आप उन्हीं को एक नोटबुक में नोट डाउन कीजिएगा और उनको टाइम टू टाइम रिवाइज कीजिएगा। क्वेश्चन के नीचे 4-5 ऑप्शन भी मिलते हैं, इन सारे ऑप्शन को आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिएगा और बीच बीच में इनको रिवाइज करते रहिएगा। आप चाहें तो न्यूज़पेपर या एडिटोरियल से जो भी वोकैब जो मिलेंगे आपको उनको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अपना बेसिक क्लियर करने के बाद अब आपको करना है तो सिर्फ प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए आप कोई सा भी मॉक टेस्ट ले लीजिएगा और उनमें आपको बहुत सारे टेस्ट मिल जाएंगे, जैसे IBPS PO, SBI PO, IDBI असिस्टेंट मैनेजर, ऐसे बहुत सारे मॉक होंगे जिनमें बेसिकली जिनका इंग्लिश सेक्शन जो है आप मॉक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और याद रखिएगा, मॉक टेस्ट अच्छे से एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। उसी से आपको ये मालूम होगा कि आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है और कौन सा टॉपिक वीक है। अब बात कर लेते हैं कि मैं इंग्लिश सेक्शन की प्रिपरेशन कैसे कर रहा हूँ। तो मैं डेली 40 to 60 मिनट न्यूज़पेपर रीडिंग करता हूँ। एक दो टेलीग्राम ग्रुप हैं जहाँ से मेरे को डेली न्यूज़पेपर मिल जाता है। न्यूज़पेपर मतलब सॉफ्ट कॉपी, तो मैं वहीं से ही डेली न्यूज़पेपर रीड करता हूँ। देन अपने नोट से डेली वोकैब रिवीजन करता हूँ, ग्रामर रूल से रिवीजन करता हूँ। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शनल मॉक देता हूँ। मॉक देने के बाद उसको अच्छे से एनालिसिस करता हूँ। तो ये इंग्लिश सेक्शन को लेके मेरा डेली रूटीन है। इसके अलावा अगर कुछ डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट कॉलम में पूछ सकते हैं। तो गाइस, वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। थैंक यू।